अपनी मॉम से नहीं, मुझसे बात करो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्लीज लीव। वनराज! मैं सोचता था कि दुनिया में सबसे बदकिस्मत बाप वो है जिसकी कोई औलाद ही ना हो, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत बाप वो है जिसकी तुझ जैसे औलाद हो। और कितनी बार दुनिया के सामने मेरी पगड़ी उछालेगा? इसे कह दे, अभी के अभी इसे कह दे कि यहां से चली जाए, और अगर ये तेरे बिना नहीं रह सकती तो तू भी इसके साथ निकल जा। दोनों निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। बाबूजी शांत। अरे मैं तो समझती थी कि दुनिया में सबसे बड़ी बेशर्म राखी दवे है, पर मुझे नहीं पता था कि बेशर्मी में तू राखी की भी काकी निकलेगी। काव्या, प्लीज लीव। मैं अकेले नहीं जाऊंगी वनराज। अगर मैं गई तो तुम मेरे साथ चलोगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मतलब लोग ठीक कहते हैं कि एक औरत के लिए नए रिश्ते बनाना मुश्किल होता है और एक मर्द के लिए पुराने रिश्ते तोड़ना। पहले अनुपमा तुम्हारी डेली लाइफ थी और मैं तुम्हारा वीकेंड। अब मैं तुम्हारी डेली लाइफ हो गई हूँ और ये तुम्हारा वीकेंड। बस! अपनी घटिया भाषा, अपने घटिया शब्द, अपनी घटिया बातें लेकर दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन खराब मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं अपना हक लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपना हक इनसे चाहिए ने? तो जाओ, दोनों कहीं और जाके फैसला करो, यहाँ नहीं। फैसला तो यही होगा और सबके सामने होगा। काव्या प्लीज। और कितनी इंसल्ट करवाओगी मेरी? अरे अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। जाओ यहाँ से प्लीज। मैं यहाँ आई तुम्हारे लिए, इतनी इंसल्ट सही तुम्हारे लिए, बदनाम हुई तुम्हारे लिए, और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। एक बात याद रखना भी, अगर कल को तुम्हारी नौकरी चली गई ना तो इनमें से कोई नहीं आएगा तुम्हें संभालने के लिए। फिर तुम्हें मेरे ही पास आना होगा। वाओ, मिस्टर रावण राज की जॉब भी जाने वाली है। हाउ कूल। अरे नौकरी जाए तेरी, मेरे बेटे की क्यों जाएगी, है ना वनराज? कुछ नहीं होगा मेरी नौकरी को बाप। काव्या, नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू, प्लीज यहां से जाओ, चलो। हाँ छोड़ो, मैंने कहा। आज मैं फैसला किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम वनराज का पीछा छोड़ोगी या नहीं? तुम्हें पता है अनुपमा, पहले ना मुझे तुम पे तरस आता था। ऐसे लगता था कि बेचारी अनपढ़ औरत है, सीधी सादी औरत है जो अपने पति के लायक ही नहीं है। मगर अब तुम्हारे ये नाटक देखकर लगता है कि तुम तो ना किसी के भी लायक नहीं हो। इनफ मासी। अनु, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में आई तू, मेरी फ्रेंड का घर तोड़ा तूने, अपने लिए अनमैरिड लड़का नहीं मिला तो एक शादीशुदा आदमी की बनकर रह गई, और ताने कसरी मेरी फ्रेंड पे किस मुंह से? बस पड़ गई ना जरूरत अपनी सहेली की। अनुपमा, तुम तो इतनी वीक हो कि अपनी लड़ाई तक खुद नहीं लड़ सकती। ये संस्कार, ये सीधी सादी होने का, ये सब ना तुम्हारी कमजोरी छुपाने का एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। तुम ना कल तक अपने लिए कोई स्टैंड ले सकती थी और ना आज ले सकती हो। स्टॉप इट काव्या, मेरी मम्मी ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, लेकिन एक शब्द और कहा ना तो मैं बदतमीजी पे उतर जाऊंगा। पहले सहेली और अब बेटा। अनुपमा, जाके अपने बूढ़े सास ससुर को भी बुला लो ना अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। Today I won't stop me. बस करो काव्या। तुम बार बार वनराज को बुलाती रहती हो क्योंकि तुम में अपने पैरों पर खड़े होने की
पति के बिना तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है अनुपमा। तभी तो पति के घर से जाने के बाद भी, उससे सारे रिश्ते तोड़ने के बाद भी उसके नाम का मंगलसूत्र लटका के अपने गले में घूम रही हो। बस करो काव्या। कभी उससे पैसे मांगना, कभी बेटी के बर्थडे के बहाने उसे घर बुलाना, कभी उसे खाना खिलाना, और पता नहीं क्या क्या करती होगी तुम। बस करो काव्या और चली जाओ यहाँ से। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। आज तक मैं दूसरी औरत बन के रही थी, आज मैं दूसरी औरत से मिसेस वनराज शाह बनूंगी। ये फंक्शन, ये शादी सब बर्बाद होती है तो हो जाए, मगर आज मैं अपना हक लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे हक 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 कैसा हक? वनराज के नाम का मंगलसूत्र है मेरा हक। और आज मैं इसे अनुपमा के गले से उतार के पहनूंगी। अरे कोई रोको इस चुड़ैल को। दुख निवारिणी हे सर्वमंगलकारिणी हे चंद्रमुंड विदारिणी तू शुभ निशुभ संहारिणी हे वंश दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी तू सृष्टि का सर्जन करे तू ही दानवों को विलीन करे। मैंने कहा था ने, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। रिश्ता नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का भी कोई मतलब नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी राह चलती आकर इस मंगलसूत्र को मेरे गले से खींच ले। ये धागा प्यार और आशीर्वाद से बांधा जाता है। प्यार तो जा चुका है और बड़ों का आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। और अगर किसी ने भी इस आशीर्वाद की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं उस हाथ को रोकने की भी ताकत रखती हूं और तोड़ने की भी। आज तू भी देख ले, ये मसाले की खुशबू वाले, थेपला बेलने वाले, घर का काम करने वाले हाथ जब अपनी पे उतर आते हैं ना तो क्या कर जाते हैं। दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही धूप है तू ही छाव है। चामुंडा देवी नमस्तुते मां शेरावाली नमस्तुते हे मातृदेवी नमस्तुते कालिका देवी नमस्तुते हे सर्वशक्ति नमस्तुते नारायणी नमस्तुते चामुंडा देवी नमस्तुते मां शेरावाली नमस्तुते हे मातृदेवी नमस्तुते कालिका देवी नमस्तुते। What the hell? अपनी बची कुछ इज्जत उठाओ और यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे बेटे की शादी में अगर ये माँ अपनी शराफत भूल गई ने तो तुम्हें अपनी सारी अंग्रेजी बुला देगी।
और आप जाते वक्त इसके लिए मिठाई लेके जाइएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। शाबाश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों की खुशियों में जहर घोलने की? पहले इसने तमाशा किया, अब आप तमाशा मत करने लगिएगा। छक बना के रख दिया है, पहले रिश्ते का, फिर परिवार का, और अब हमारे बच्चों की खुशियों का। गर्लफ्रेंड के गाल पे पड़ा थप्पड़ अगर आपको भी दर्द दे रहा है ना, तो आप भी इसके साथ जा सकते हैं। जाना है तो चले जाइए, वैसे भी इसकी वजह से आप पहले ही घर की चौखट छोड़ चुके हैं। मैं पारितोष का बाप हूं और शादी की विधियों में बैठना मेरा हक है। पर इसे अपने साथ बिठाना आपका अधिकार नहीं। आप अंदर आना चाहते हैं तो अकेले आइए। नोवी, तुम इसके साथ नहीं जाओगे। इसने मुझे थप्पड़ मारा है और सबके सामने मारा है। तुम इसके साथ नहीं बैठोगे भी। नो नो। आप अंदर आ रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। नोवी, नो। आप अंदर आ रहे हैं क्या नहीं? वनराज नहीं जाएगा। अगर तुम गए ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वनराज तू अंदर ही आ जा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, आप अंदर आ रहे हैं या नहीं? नो। नो। आपकी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया। पंडित जी, विधि आरंभ कीजिए। अपने बेटे की शादी की सारी रस्में मैं करूंगी। कन्यादान के लिए आप आ जाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों फेरे लेना शुरू कीजिए।
ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। खुश रहो बेटा। यहाँ कैसे गुस्सा करके दिखा रहे हो? जहाँ गुस्सा करना चाहिए था वहाँ तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वहाँ अनुपमा ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। तो और क्या करता मैं? क्या करता मैं? बेटे की शादी में उसकी माँ को थप्पड़ मारता मैं? उस दिन जब टेरेस पर तुमने अनुपमा पर हाथ उठाया था तब क्या वो तुम्हारे बेटे की माँ नहीं थी? तो एक ही गलती बार बार रिपीट करूंगा मैं? वाइफ बीटर बन जाऊं? नहीं, प्लीज तुम जाकर अपनी वाइफ की आरती उतारना, ठीक है? क्योंकि तुम वो ही कर सकते हो। फिर चाहे वो मुझ पर हाथ उठाए, मुझे थप्पड़ मारे, तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, तुम बस उसी की साइड लेते रहना। आखिर 25 सालों का रिश्ता जो है। Oh, please stop it! आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो, अनुपमा नहीं। तमाशा हुआ तुम्हारी वजह से, तुमने थप्पड़ खाया तुम्हारी वजह से, वो राखी दवे का प्लान सक्सेसफुल हुआ तुम्हारी वजह से, और हम इस वक्त कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे तुम्हारी वजह से। मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। क्या सोच के आई थी तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा। तुम जानती हो ना वो राखी दवे कैसी औरत है, फिर भी तुम उसकी बातों में आ गई। भूल गई उसने क्या किया था रिजॉर्ट में? अच्छी तरह से याद है उस दिन रिजॉर्ट में क्या हुआ था, और उस वजह से उस दिन मुझे भी राखी पर बहुत गुस्सा आया था। लेकिन क्या? लेकिन यही कि राखी ने उस दिन जो कुछ भी किया वो गलत था, उसका तरीका गलत था। स्कैंडल खड़ा किया, तमाशा किया, इट वाज रॉन्ग। पर अगर राखी उस दिन वो सब नहीं करती ना तो तुम्हारा इनडिसाइसिवनेस कभी खत्म नहीं होता। तुम कभी भी वो घर छोड़ के मेरे साथ मेरे घर में रहने के लिए नहीं आते। तुम तो दोनों घर में आराम से रह रहे थे। इट वाज राखी जो सच सामने लाई और जिसने तुमको एक स्टैंड लेने पर मजबूर किया। ओ, तो इसलिए तुम तोशु की शादी पे आई थी, वहां पे स्कैंडल खड़ा करके, तमाशा करके तुम मुझे अनुपमा से डिवोर्स के लिए मजबूर करना चाहती थी। हाँ, क्योंकि मैं छुप छुप के जी के थक गई हूँ अब। तुम अपनी जिंदगी में तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकती हो जब तक ये पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो तुमने हमारे रिश्ते को अब तक कोई नाम क्यों नहीं दिया है? तो फिर क्यों तुम मुझे किसी फैमिली फंक्शंस में अपने साथ पब्लिकली नहीं लेके जाते हो? मैं बताती हूँ, इसीलिए क्योंकि तुम हमारे रिश्ते को कोई नाम ही नहीं देना चाहते हो। अपनी लाइफ में मुझे कोई लीगल स्टेटस देना ही नहीं चाहते हो, और अनुपमा को डिवोर्स नहीं देना चाहते हो। भी कुछ नया बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है। एंड ब्रेकिंग इज ऑलवेज अगली, इट इज मेसी। लेकिन मैं अब और ऐसे छुप के नहीं जी सकती। अब तुम जहां भी जाओगे ना, जिस भी फैमिली फंक्शन में जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और जिस राखी दवे से तुम इतनी नफरत करते हो ना, उसने मेरे लिए वो किया है जो तुमने नहीं किया। उसने मुझे तोशु और किंजल की शादी में इनवाइट किया था, मुझे इज्जत दी, ना ही मुझे छुपने के लिए कहा, ना ही हमारा रिश्ता छुपाने को। तुम्हें रिश्ता जताने के लिए, हक जताने के लिए, तमाशा करने के लिए मेरे बेटे की शादी मिली थी। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि तोशु मेरे लिए क्या है, उसकी शादी, उसकी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है। हम सब कितने खुश थे, लेकिन तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी फैमिली को हर्ट किया, मुझे हर्ट किया, यहां तक कि मेरा बाप होने का हक तक छीन लिया तुमने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।